तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करें, क्योंकि ये हर एक एग्जाम 10th का जो जितने भी एग्जाम हुआ है, हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर रहता है। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर नोट कर ले। हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, बहुत ही क्लियर रूप से हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे क्लास 10th की पूरी सिलेबस को कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए आज हम देख लेते हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के 4 नंबर और 5 नंबर दोनों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो 4 नंबर और 5 नंबर जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। तो चलिए यहाँ पे हम अभी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है क्या कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका हल करते हैं। हल क्या है? धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने a को क्या मान लिया? धनात्मक पूर्णांक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है कि a बराबर BQ+R, a बराबर क्या होता है? BQ+R। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो b का जो मान होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर a बराबर हम इसको मान के चल लें तो a बराबर BQ+R, तो यहाँ पे b का मान क्या है? 3 है। तो इसी हिसाब से आपको जो m के साथ है वही b का मान होता है। वहाँ पे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में वहाँ पे जो q के साथ रहता था वही जो है b का मान होता है। यहाँ पे q की जगह पे m दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि जो m के साथ होता है वही b का मान होता है। तो यहाँ पे जो m के साथ है वही b का मान होगा। तो यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 3। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया है, और यहाँ पे इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या करना है, b का मान हमको मिल गया। b का मान क्या मिल गया? 3। हमको b का मान यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? हमको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? a बराबर BQ+R, जहाँ 0 < R B। अब यहाँ पे b का मान हमको मिल गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? a बराबर b की जगह पे 3 रख देते हैं, 3Q+R, जहाँ 0 <R और B का मान कितना है? 3। तो यहाँ से हमको जो है r का संभावित मान निकल जाएगा। क्या निकलेगा? r का संभावित मान यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r क्या कह रहा है? कह रहा है कि r का जो मान होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो यहाँ पे r के संभावित मान कौन कौन से होंगे? तो r का जो संभावित मान होगा एक होगा 0 1 2। 0 1 2 3 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि r का यहाँ पे जो मान होगा यहाँ पे जो इस कंडीशन के हिसाब से r का जो मान होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे r के संभावित मान ये सब होंगे। अब जो r का संभावित मान निकल गया, तो इन सभी मानों को हम इस फॉर्मूले पे हम रख देते हैं, तो a का सारा संभावित मान निकल जाएगा। तो चलिए, अब a का संभावित मान कौन कौन सा होगा? तो a के संभावित मान, a के संभावित मान a के संभावित मान कौन कौन सा होगा? तो एक हो जाएगा a बराबर 3Q+0, एक हो जाएगा a बराबर 3Q+1, और एक हो जाएगा a बराबर 3Q+2। r की जगह पे 0 1 2 हमने यहाँ पे रख दिया, तो a के सारे संभावित मान यहाँ से निकल गए। अब क्या करना है? सभी को बारी बारी से चेक करना है। यहाँ पे क्या चेक करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इनका वर्ग किस रूप में होना चाहिए? तो 3m या 3m+1 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ बारी बारी से सभी को हम चेक करेंगे। तो जब हमने a बराबर 3Q+0 को लिया, तो ये क्या होगा? a बराबर हो जाएगा 3Q। ठीक, अब a बराबर 3Q हो गया, तो इसका कह रहा है वर्ग, तो दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं? वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग
करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बार हम यहाँ से हम 3 को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हमको 3m के रूप में लाना है। किस रूप में, 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो 3q को हम मान लेते हैं m, जहाँ 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या हमने मान लिया m। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर हो गया 3m। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक चीज़ तो प्रूफ हो गया, क्या चीज़, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। चलिए एक हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया हो गया। फिर हम जब क्या लेते हैं, तो a बराबर 3q+1, जब ये लेते हैं तो इसमें भी क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप तोड़ दीजिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर पर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6q प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो जाएगा 1। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको लाना किस फॉर्म में है, तो 3m+1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, 3 को कॉमन कर देते हैं, तो अंदर में क्या बचा 3q स्क्वायर और प्लस 2q, इसमें हम कॉमन किए और +1 को हम वैसे छोड़ दिए। तो यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको हम यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं m, क्या चीज़, तो जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है, m है। यहाँ पे हमने इसको m मान लिया, तो यहाँ पे इसको जो हम m मान लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m+1, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m+1। चलिए दूसरा भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, एक था a बराबर 3q+0, एक था a बराबर 3q+1 और एक था a बराबर 3q+2। तो हमने 2 कंडीशन को लेकर के हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, तीसरा कंडीशन बाकी है, तो यहाँ पे इसको भी हम चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 3rd नंबर कंडीशन, तो जब अब ये भी प्रूफ हो गया मेरा, फिर जब a बराबर 3q+2 लेते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वही करना है, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a + b को होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 3 6 दूना 12q+4। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको लाना है किस फॉर्म में, 3m+1 के फॉर्म में। तो हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 3+1, इसको हम 3+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 3 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम 3 को कॉमन करते हैं तो क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, बाद में बचा हुआ है +1, उसको हम वैसे छोड़ दिए। अब यहाँ पे इन सभी को हम मान लेते हैं m, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m, इसको हमने मान लिया। तो इस कंडीशन से अब क्या हो जाएगा, इस जगह पे m हो जाएगा, तो इसीलिए हो गया ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। चलिए इसको हमने प्रूफ कर दिया। तो इसी प्रकार जो है आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर नोट कर लें, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर नोट कर लें। अगर आपको इसमें कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ऊपर, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है,
प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन किसी m पूर्णांक के लिए 9m या 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे वहाँ पे वर्ग था, यहाँ पे घन दिया गया, तो कुछ भी नहीं करना, उसी प्रकार से सारे स्टेप को फॉलो करना। चलिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका हल करते हैं। तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब b का मान क्या होगा? तो जो m के साथ में रहता है वही b का मान होता है। लेकिन यहाँ पे जो है हम थोड़ा कुछ इसमें चेंजिंग करने वाले हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए b का मान यहाँ पे इस हिसाब से m के साथ जो है वही b का मान होगा, तो यहाँ पे b का मान कितना होगा? 9। लेकिन अगर b का मान अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं तो यहाँ पे जो है r के संभावित मान कितने हो जाएंगे? 0 से लेकर के 8 तक r के संभावित मान हो जाएगा। r का जो संभावित मान होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इतना बड़ा हमको r का संभावित मान होगा। तो इतना बड़ा जो है हमको a के भी संभावित मान निकालना होगा। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें कुछ लॉजिक लगाते हैं। क्या चीज़? 3 को हम b मान लेते हैं, क्योंकि 3 के गुणज में 9 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे b का, क्योंकि हम यहाँ पे b का मान 9 नहीं लेंगे, क्योंकि इतना r का संभावित मान हो जाएगा तो ये सवाल काफ़ी लेंदी हो जाएगा और काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे इतने बड़ा जो सवाल सॉल्व करने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। यहाँ पे हमको जो चीज़ कह रहा है वही चीज़ के हिसाब से हम यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे b का मान मानेंगे 3, क्यों? क्योंकि यहाँ b का जो मान इसलिए हम मान रहे 3, क्योंकि b 3 जो है 3 के गुणज में 9 आ जाता है, 3 का गुणज में 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे b का मान 3 लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो इसमें हम क्या मान लेते हैं? b = 3, b का मान हम 3 मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? a बराबर b³ + r, जहाँ 0 ≤ r b। तो a बराबर b का मान कितना है? 3। तो 3³ + r, जहाँ 0 ≤ r b का मान कितना है? 3। तो अब यहाँ पे जो है इस कंडीशन से r का संभावित मान कौन कौन सा होगा? यहाँ पे कह रहा है कि r जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से छोटा होगा। तो कौन कौन सा r का संभावित मान होगा? 0, 1 और 2, ये 3 r के संभावित मान हो जाएगा। तो ये जो r के संभावित मान निकला है वही अब हमको इसमें बैठा करके a के संभावित मान निकाल लेना है। तो a के संभावित मान कौन कौन से होंगे? तो a के संभावित मान, a का संभावित मान कौन कौन सा होगा? तो एक हो जाएगा a बराबर 3³ + 0, एक हो जाएगा a बराबर 3³ + 1 और एक हो जाएगा a बराबर 3³ + 2। चलिए a के जो सभी संभावित मान निकल गया। अब हमको बारी बारी से इन सभी को चेक करना है, क्या ये जो है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है या नहीं होता है। इसका घन मतलब क्यूब। तो चलिए इसको हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने a बराबर 3³ + 0 को रखा, तो a बराबर ये हो गया 3³। दोनों तरफ अब क्या है? घन करना है। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ अगर हम घन करते हैं तो क्या होगा? a³ बराबर इसका घन कितना होगा? 3³ के पावर 3। यहाँ पे इसका जो निकल जाएगा a³ बराबर 3 × 9 = 27 क्यूब के पावर 3। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं? a³ बराबर यहाँ पे हम 9 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि 9m के रूप में लाना है। 9 को कॉमन करते हैं तो 9 × 27 क्यू के पावर 3। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं m, जहाँ m = 3 के पावर 3। तो अब यहाँ पे हमने इसको मान लिया m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9m। तो इसलिए a³ हो जाएगा कितना? 9m। चलिए एक चीज़ तो हम प्रूफ कर दिए। फिर अब हम क्या करते हैं? जब a बराबर 3³ + 1, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करते हैं तो क्या होगा? a³ बराबर 3³ + 1 का क्यूब। इसको हम घन करते हैं। तो इसका फार्मूला a + b के होल क्यूब का फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है? तो यहाँ पे ये होता है a³ + b³ प्लस, इस प्रकार से लिखिए a³ + 3
इंटू ए स्क्वायर 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। तो यहाँ पे हम ए क्यू बराबर कितना निकल गया, तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यू के पावर 3 प्लस यहाँ पे हो गया 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यू, क्या हो गया यहाँ पे 27 क्यू स्क्वायर लगा हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया 3 तिया 9 9 क्यू, कितना हो गया प्लस 3 तिया 9 क्यू, अब प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे 9 को हम कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं हम 9 को कॉमन कर लेते हैं, तो ए क्यू बराबर यहाँ पे 9 को हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 9 तिया 27 3 क्यू के पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, यहाँ पे बच जाएगा 9 बाहर हो गया तो यहाँ पे बच जाएगा क्यू, यहाँ पे बच गया क्यू। यहाँ से यहाँ तक हमने कॉमन कर लिया, बाद में जो है प्लस 1 उसको हम वैसे छोड़ देते हैं। अब चलिए इसको हम मान लेते हैं m, तो जहाँ 3 क्यू के पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर हमने क्या मान लिया m, इसकी जगह पे अब हम m रख सकते हैं। तो ए क्यू बराबर कितना हो गया 9m प्लस का 1। तो अब ये भी प्रूफ हो गया 9m प्लस 1, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे इसको हम मिटाने वाले हैं एक जगह, तो इसको पहले नोट कर लीजिए जल्द से। अब क्या चीज़ बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है क्या, तो a बराबर 3q प्लस 2, इससे हम इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं। तो अब क्या बचा हुआ है, जब a बराबर 3q प्लस 2, तो दोनों तरफ क्या करना है वही चीज़, दोनों तरफ घन करने पर तो क्या हो गया ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू, यही हो गया। चलिए यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, तो ये हो गया ए क्यू बराबर, यहाँ पे इसको ए प्लस बी का होल क्यू पे तोड़िए तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, 2 के पावर 3 है यहाँ पे बी क्यू। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए क्यू बराबर यहाँ पे क्या निकल जाएगा 9 तिया 3 तिया 9 तिया 27 क्यू के पावर 3 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 27 दूना 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 तिया 9 9 चौके 36 क्यू, यहाँ पे हो जाएगा 36 क्यू प्लस 2 दूना 4 दूना 8। चलिए अब यहाँ पे भी हम 9 को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम 9 को कॉमन कर लेते हैं। तो ए क्यू बराबर क्या होगा 9 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया 3q के पावर 3 प्लस 9 6 54 6q स्क्वायर 9 चौके 36 4q, अब बाद में जो है 8 है उसको हम वैसे छोड़ देते हैं। तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक हम m मान लेते हैं। तो जहाँ 3q के पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर हमने क्या मान लिया m, तो इसके जगह पे हम m रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस का 8। चलिए तो इस प्रकार जो है आप इन क्वेश्चनों को प्रूफ कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, हमने सारी चीज़ को प्रूफ कर लिया, पहले 9m को, फिर उसके बाद 9m प्लस 1 और उसके बाद 9m प्लस 8, इसको हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया हमने। तो इसमें अगर कहीं किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम अगला एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर उसका एक्सरसाइज, इसी प्रकार से हम कंटिन्यू क्लास रखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।